Good morning students. In the previous lecture, पिछले लेक्चर में मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसलिए दोनों का जो फॉर्मूला होगा नट सेल में, एफ अगर नेट निकालना होगा तो रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा। और अगर चार्जेस सेम नेचर है तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी। सेम नेचर के चार्ज हो तो सेम नेचर ऑफ चार्ज, और अगर हमारे लिए अपोजिट नेचर है तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी। हमारा अगर अपोजिट नेचर के चार्ज है सेम लाइन में, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। और इसी तरह हमारा जैसे हमारा फोर्स है उसी तरह फील्ड भी होगा। E इक्वल टू हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ए ई बी कॉस थीटा। और यहाँ भी सेम रहेगा कि अगर E नेट होगा तो ई ए माइनस ई बी, सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज। और हमारे लिए E विल बी इक्वल टू ई ए प्लस ई बी अगर हमारा होगा अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। बाकी हम फॉर्मूला लगाकर हम निकाल लेंगे। ये हम थोड़ा समझ पाए। और हम दोनों के लिए अगर हम टू फाइंड एफ इज इक्वल टू 0 और E equal to 0 between two charges, we can say that R by X equal to 1 plus root Q2 upon Q1, जहाँ R है हमारा डिस्टेंस बिटवीन two charges, distance between two charges, and X point where F is 0 और E is equal to 0। अगर हम इतना ही फॉर्मूला को जाने और फोर्स का फॉर्मूला जाने कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और फील्ड का फॉर्मूला जाए कि Q बाई आर स्क्वायर, हम एक न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी सीरीज में अबाउट पोटेंशियल। तो देखें पोटेंशियल के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो पोटेंशियल हमने आपको बताया था, शुरू में लिखा था कि पोटेंशियल हमारे पॉइंट चार्ज के कारण, ये सभी हम स्टडी करें पॉइंट चार्ज के कारण, तो हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अगर हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हमारे लिए हो जाएगा। देखें पोटेंशियल का फॉर्मूला तो B इक्वल टू के क्यू बाई आर, स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पर अगर हमको निकालना पड़ेगा दो चार्जेज के बीच का डिस्टेंस, अगर दो चार्जेज हमको दिए हुए हैं Q1 और Q2, और यहाँ पर एक चार्जेज नेगेटिव होगा और दोनों के बीच वो डिस्टेंस अगर हमको R दिया हुआ है, और फाइंड द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 0। मान लो पॉइंट P है तो पोटेंशियल इज 0, तो यहाँ पर भी वैसे ही बनाएंगे। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को x मान लेंगे और ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा r माइनस एक्स। और यहाँ अगर हम निकालेंगे जिस तरह से निकाले थे कि V1 मस्ट बी इक्वल टू V2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए KQ1 अपॉन x इक्वल टू KQ2 अपॉन r माइनस एक्स। ठीक है, कैंसिल करेंगे और r माइनस एक्स बाई एक्स अगर निकालेंगे ये हो जाएगा हमारे लिए Q2 अपॉन Q1। ये फॉर्मूला हो जाएगा r बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू Q2 बाई Q1। यहाँ पर फॉर्मूला होगा r बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस Q2 बाई Q1। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, इजीली हम निकाल पाएंगे। देखिए
अगर हमको फील्ड निकालना है, दोनों के लिए फॉर्मूला सही है, अगर फील्ड निकालना है तो r बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट Q2 बाई Q1 फील्ड के लिए और फोर्स के लिए टू बी 0, और r बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस Q2 बाई Q1 हो जाएगा और पोटेंशियल टू बी 0। ये हमारा दो केस, 1 और 2, ये दोनों को हमको दिमाग में रखना है, हम बहुत इजीली हम न्यूमेरिकल कर पाते हैं। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। तो देखें हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर देखेंगे तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारा होता है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू चार्जेज। पोटेंशियल एनर्जी जिसका हमारा ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, ये हमारा होगा ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू चार्जेज, और इसका हमारा वैल्यू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। अब देखिए इसमें हमको एग्जाम में क्वेश्चंस क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने, और बेसिकली दो ही टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, एक हमारा ट्रायंगल केस मिल सकता है या स्क्वायर का केस मिल सकता है। तो देखें हमारा अगर मान लो एक ट्रायंगल है, यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल हमने बनाया, यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर मान लो R3 है। तो हम कर सकते हैं R12, R23 और R हम कर सकते हैं 3, ये हमारे लिए डिस्टेंस है, गिवन है। हमको करना फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो देखिए बहुत इजी सा है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का है, दो चार्जेस, एक इसके और इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, एक इसके बीच हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और एक इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी। एक हमारा फॉर्मूला भी देखिए, नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला n माइनस 1/2। n हमारा क्या है, साइड्स, n हमारे लिए क्या है, साइड्स है। यहाँ पर ट्रायंगल में 3 साइड होगा, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो 3 हो जाएंगे। तो 3 कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे हो जाएगा क्या, के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 बाई R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R31। बहुत इजीली हम निकाल पाएंगे। यहाँ पर एक ध्यान रखना है, चार्जेस पॉजिटिव है, नोट कर लें, पुट साइन ऑफ चार्जेज, यहाँ साइन चार्जेज का आपको पुट करना है। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव डालना है, और अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव डालना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। केवल वेक्टर क्वांटिटी में अगर चार्जेज नेगेटिव है तो हमको उसको पॉजिटिव में ट्रीट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन के लिए हमारा दिया हुआ है। लेकिन स्केलर क्वांटिटीज में अगर चार्जेज हैं तो हमको माइनस है तो माइनस लेना है। ये हमारा अगर पुट साइन, जैसे यहाँ पर अगर हमारा आता Q1, मान लो Q2 नेगेटिव होता तो हमारा होता Q1, और ये वैल्यू हो जाता माइनस Q2 हो जाता, ये हो जाता माइनस Q2 इंटू Q3 हो जाता, और ये Q3 इंटू Q1 हो जाता। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे लिए एक और एग्जांपल हम इसका देखते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। देखें देखिए जैसे हमारा एक स्क्वायर है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रहते हैं एग्जाम में, तो क्लियर रहे हो। Q1 है यहाँ पर, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। यहाँ पर मान लो डिस्टेंस है Q12 हम डाल दिए, R12 डालें, R12 और इसके बीच का डिस्टेंस R23 डाल दिए, यहाँ डाल दिया R34 डालिए, और यहाँ पर डाल दिए R14 डाल दिए।
हमारा फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। देखिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालने का हमने बताया कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का निकालने, द नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू n-1/2। यहाँ कितना साइड है, 4 साइड है, 4 -1/2, ये हो जाएगा 4 × 3/2, ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया, तो 6 हमारा पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए सिस्टम में। तो 4 के साइड के हो गए, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, और इसके अलावा 2 डायगोनल्स भी होंगे, एक इसका हो जाएगा और एक हो जाएगा, ये 6 हो जाएंगे। तो देखिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो निकालना होगा कितना हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस K Q4 Q1 अपॉन R14, ये 4 साइड्स के हो गए, और प्लस 2 डायगोनल के, ये हमारा 2 डायगोनल, तो 2 K Q1 Q3 बाई डिस्टेंस हो जाएगा, देखिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा, हम लिख सकते हैं R13 प्लस 2 नहीं, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K और Q2 Q4 अपॉन R24, ये हो जाएगा R24। अब देखिए R13 अगर हमको निकालना है, R13 या R24, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रायंगल हम लेंगे, ये हमारा एक ट्रायंगल पड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू R13 इक्वल टू रूट R23 का स्क्वायर प्लस R34 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। जैसे अगर डाउट हो तो देखिए यहाँ पर अगर हमारा ये सभी की वैल्यू अगर मान लो 4 सेंटीमीटर होता है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये जो R13 होता है ये कितना होता है, ये हो जाता है √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमारा कितना हो जाता है, दिस विल बी इक्वल टू 4√2 हो जाता है, कितना सेंटीमीटर हो जाता है। और अगर सभी चार्जेज हमारे सेम है, अगर मान लो सभी चार्जेज सेम रहे होंगे, क्यू 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 के रहे होते, तो हम बहुत इजीली कर सकते थे, तो हम इसको क्या बना लेते हैं, देखिए तो हमारे लिए बहुत इजी बन जाएगा, और भी इजी। देखें अगर हम क्वेश्चन में दे दें, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लें, अगर हमारा ये दे दे, देखें कि सभी चार्जेज हमारे सेम है, क्यू है, ए भी क्यू है, ए भी क्यू है, और ए भी क्यू है, और सभी डिस्टेंस भी हमारे सेम है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 मीटर यहाँ ले लिए हैं, लेकिन हमारा इतना भी डिस्टेंस तो नहीं होगा, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ अगर हमको निकालना होगा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का, तो पोटेंशियल एनर्जी हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये दोनों चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ भी चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी चारों के कारण सेम होगा, तो हम कह सकते हैं के क्यू इंटू क्यू बाई आर इंटू 4, ये साइड्स के कारण हो गया, 4 साइड है तो उनके कारण हो गया, प्लस अब 2 डायगोनल पड़ेंगे, डायगोनल भी हमारा सेम रहेगा, ये हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू बाई, अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये मान लो r है, 2 और 2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2, यहाँ पर हो जाएगा 2√2, ये होगा 2√2 हो जाएगा, यहाँ r के जगह पर हमारा अगर डिस्टेंस है, तो r के जगह पर ये वैल्यू भी हमारा 2 हो जाएगा, तो के क्यू इंटू क्यू बाई 2 इंटू 4, और ये हमारा के क्यू इंटू क्यू बाई 2√2, क्योंकि ये हमारा डायगोनल में डायगोनल का डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमको, तो एक डायगोनल का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही दूसरे डायगोनल का डिस्टेंस होगा,
एक डायगोनल के कारण इतना हुआ तो दो डायगोनल होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये डायगोनल के कारण हो जाएगा। तो नेट हमारा पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ट्राइंगल है तो हमारा 3 पोटेंशियल एनर्जी होगा, और अगर स्क्वायर है तो हमारे पास 6 पोटेंशियल एनर्जी होगा। और बहुत इजीली हम निकाल पाते हैं कि दो चार्जेज के बीच ले लें और डिस्टेंस को ले लें, और बहुत इजीली आप कर डालें कि क्या क्या होना चाहिए। तो दिस अबाउट योर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इफ एनी डाउट यू मे आस्क। ऐसे पोटेंशियल में दो ही पॉसिबिलिटी है, तो आप बहुत इजीली यही दो क्वेश्चन कर भी जा सकते हो और बहुत इजीली एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर कर सकते हो। ठीक है, फॉर टुडे if this much, and if any doubt write in comment section.